राम राम। कहते हैं संसार में एक ही ऐसी वस्तु है जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे मानव हो चाहे देवता हो। वो होता है कर्म बंधन। आपने जैसा कर्म किया है आपको उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। किसी देश में एक बड़े ही धर्मार्थ राजा थे। उन्होंने अपने देश में एक बहुत बड़ा भगवान जी का मंदिर बनाया। वहाँ एक पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण को पूरा उनको संभालने के लिए दे दिया कि आज के बाद आप ही भगवान की सेवा करेंगे और आप इस मंदिर को संभालेंगे। जब मंदिर की स्थापना हुई, भगवान की ऐसी कृपा हुई, राजा संतानहीन था तो उसके यहाँ पुत्र हुआ। उसने कहा ये सब भगवान का ही चमत्कार है जो मेरा पुत्र हुआ है। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया, लेकिन वो भी बड़ा धर्मार्थ था। प्रतिदिन मंदिर में जाता, भगवान के आगे शीश नवाता। उसकी विवाह की आयु हो गई। राजा ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर राजकन्या से करा दिया। अब राजकन्या से जब उसका विवाह हुआ, उस राजकन्या की पहली ही रात्रि थी उस महल में। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर घूम रही थी। देखा जहाँ उसके पति सो रहे हैं उनके तकिए के पास ही एक बड़ी सुंदर तलवार पड़ी है, जिसके मुठे पर हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं और तलवार बहुत चमक रही है। उसने जैसे ही म्यान से तलवार निकाल के देखनी चाहिए, उसके हाथ से तलवार फिसल गई और उसके पति के गर्दन पर लगी। पति का शीश कट गया। उसने कहा मैं क्या करूं, मेरे पे दोषारोपण हो जाएगा, ये राजा मेरे पिता पर भी आक्रमण कर देंगे। ऐसा है कि अपना लांछन किसी और पर लगा देती हूं। प्रातः का समय हो गया। उसे चिंता में उसने प्रातःकाल बाहर जो कुआं था उसके पास जाके देखा कि सामने जो मंदिर है उसके ब्राह्मण हैं, वो कुएं पे स्नान करके मंदिर में जा रहे हैं। उसने शोर मचाया कि राजकुमार का शीश काट गया, कोई राजकुमार का शीश काट गया। सारी सैनिक इकट्ठे हुए, सेना इकट्ठी हुई। तो राजा ने कहा तुमने किसी को देखा है? उसने कहा हाँ मैंने देखा है, जिसने शीश काटा है वो उस मंदिर की तरफ भागा है। अब सब सैनिक और राजा उस मंदिर की तरफ गए। मंदिर में उस ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी नहीं था। उस ब्राह्मण को बंदी, ब्राह्मण ने कहा किस कारण बंदी बना रहे? वो कह रहा आपने राजकुमार का शीश काटा है। उसने कहा मुझे ये भी नहीं मालूम कि राजकुमार का आपके महल में कक्ष कहाँ है, मैं कैसे शीश काट सकता हूं? उन्होंने कहा नहीं, हमारी बहू ने आपको उसका शीश काट कर मंदिर की तरफ आते हुए देखा है। अब राजा ने कहा आप ब्राह्मण हैं, आपकी हत्या नहीं कर सकता, इसलिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जिस हाथ से मेरे पुत्र का शीश काटा है इस ब्राह्मण का हाथ काट दो। उन ब्राह्मण का हाथ काट दिया गया। उसने भगवान के आगे इतनी पुकार की कि हे भगवान, ना मैंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा दंड आपने क्यों दिया? अब इस शहर में, इस देश में मैं नहीं रहूँगा और सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो ये बताए कि जब मेरा दोष नहीं तो मेरा हाथ क्यों काटा गया। वो बड़े बड़े विद्वानों से मिला, तब सब ने बताया कि सबसे बड़े जो ज्योतिषी हैं भारतवर्ष के, वो काशी में निवास करते हैं। आप उनके पास जाओ, वो आपको बताएंगे कि आपका ये हाथ क्यों कटा। उनका पता पूछकर वो काशी में उनके निवास पर गए। जब उनके निवास पर गए तो वो घर पर नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी थी। उन्होंने कहा ज्योतिषी महाराज कब आएंगे? कहते मेरी नज़र में वो मर गया, पता नहीं कब आएगा। वो दुर्वचन कहने लगी। वो आश्चर्यचकित रह गया कि इतने विद्वान ज्योतिषी की धर्मपत्नी ऐसी, ये कैसे हो सकता है? वो दुर्वचन पर दुर्वचन कहती जा रही थी। इतने में ज्योतिषी महाराज आए, उन्होंने प्रणाम किया। कहता कहो ब्राह्मण देवता कैसे आए? कहता मैं अपनी तो बाद में पूछूंगा, पहले आपकी ये क्या दशा है? आपके पीछे भी आपको दुर्वचन बोल रही थी आपकी धर्मपत्नी, और अब भी आप आ गए हो तब भी आपको दुर्वचन बोल रही है। आपको कुछ लगता नहीं? कह रहे एक बात बताऊं, ये मेरा कर्म का फल है जो मुझे वो सुनाए जा रही है। मैंने हो सकता है
पिछले जन्म में उसका कोई अपराध किया हो, कुछ किया हो, तो मेरा कर्म बंधन है, मैं उससे मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोलती रहेगी और मुझे सुनना होगा। मेरे नियति में यही है कि मुझे उसका सुनना है। मैं दुनिया का भाग्य बता सकता हूँ, क्या मुझे अपना भाग्य नहीं पता कि मुझे इसके द्वारा सुनना ही है? मेरे कोई पिछले जन्मों का कर्म है। अब तुम ये पूछना चाहते हो कि तुम्हारा हाथ क्यों कटा, तो हो सकता है तुमने भी पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया हो जिसका फल तुम्हें अभी मिला। इसलिए कभी भी भगवान के किसी भी किए पर शंका मत करो। अगर भगवान का पूजा पाठ करते हो तो ये विश्वास रखो कि हो सकता है तुम्हारा शीश ही कटना हो और उसके बदले केवल हाथ कट गया, थोड़े में ही बहुत सी टल गई। इसलिए कभी भी भगवान के प्रति अपने मन में दुर्भावना मत लाओ और ये मत सोचो कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। उससे उस ब्राह्मण की आंखें खुल गई और उसने कहा, ठीक है प्रभु, मैंने जो आपको अपशब्द कहे, गलत कहा, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर आपसे कोई गलत बोलता है, कुछ भी बुरा कहता है, तो सोच लीजिए कि आपके वो किसी कर्म का फल है। आपके साथ कोई कुछ करता है, कुछ बढ़िया करता है, तो ये भी समझिए आपके कर्म का फल है। हो सकता है आपने उससे पिछले जन्म में कुछ दिया हो या लिया हो, उसी को ही इस जन्म में उतारना पड़ता है। यही संसार का नियम है। राम राम, जय श्री राम।